जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है, और संस्कृत खंड का यहां पर तीसरा पाठ पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। और इस पाठ का श्लोक संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्लोक संख्या 10, जो कि इस प्रकार से है। कदाचिदु उपकारेण कृतनयकेन तुष्यति न स्मरते पकाराणाम सतमयात्मम शक्तया। अर्थात इस श्लोक का आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और इसके पहले मैंने यहाँ पर इस पाठ के जो श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तथा 8 और 9 सभी श्लोकों से रिलेटेड वीडियो मैंने अलग अलग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो या अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे संस्कृत खंड का जो दूसरा पाठ है सदाचारः, तो यहाँ आप देखेंगे उत्तम आचरण, यानी इस पाठ का भी मैंने कंप्लीट आज सॉल्यूशन दे दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड का पहला पाठ है वंदना शीर्षक पाठ, इस पाठ के सभी श्लोकों से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो श्लोक है 10वें नंबर का श्लोक है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ जब लिखना होगा परीक्षा में तो आप क्या करेंगे, शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, काले पेन से मैंने लिखा है शुरुआत के शब्दों को और फिर अंतिम के शब्दों को। इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पाठ का नाम क्या है, पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से अवतरित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, संदर्भ लिखते समय आप क्या ध्यान रखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। फिर पाठ का नाम क्या है, पुरुषोत्तमा रामा, तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, तो चलिए मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सरल इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लिखा हुआ है श्लोक के अंतर्गत कदाचि दु उपकारेण कृतनयकेन तुष्यति, अर्थात यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है, कदाचि दु उपकारेण अर्थात यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है, कृतनयकेन तुष्यति तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। कृतनयकेन तुष्यति तो उसी से क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कौन, भगवान राम। ना स्मरते पकाराणाम सतमय्यात्मा शक्तया, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 उपकारों यानी अपकारों को भी याद नहीं करते। ना स्मरते यानी याद करते हैं क्या, पकाराणाम, और सतमय्यात्मा शक्तया यानी अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा की गई गलतियों को या 100 प्रकार के अपकारों को भी वह कभी याद नहीं करते हैं। तो इसका सरल हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट लिखा हुआ है, कदाचि दु उपकारेण कृतनयकेन तुष्यति न स्मरति पकाराणाम सतमय्यात्म शक्तया। अर्थात क्या होगा हिंदी अनुवाद, काले पेन से आप हेडिंग डाल देना हिंदी अनुवाद, यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का अंतिम श्लोक बचा हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका भी वीडियो मैं आपको शीघ्र प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, शेयर भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।